गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितृमातृ स्वामी सदा हमारे, पितृमातृ स्वामी सदा हमारे, पितृमातृ स्वामी सदा हमारे, पितृमातृ स्वामी सदा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। सभी ताली सेवा के साथ में गाएंगे। ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे, ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए भगवान श्री नागचंद्रेश्वर महादेव के चरणों में नमन करते हुए संकट मोचन हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद यहाँ पर पधारे सभी श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन, जो दूर दूर से भी पधारे। कल हमने भगवान की कथा में श्रवण किया, कोई बताएगा कल हमने कौन कौन सी कथा सुनी? सब भूल गए। आगे पाठ पीछे सपाट। कल हमने भगवान शंकर को ब्याह करियो कि नहीं करियो धूमधाम से। अजामिल की कथा सुनी, ध्रुव महाराज की कथा सुनी, अजामिल की कथा कल हमने श्रवण करी। तो अजामिल की कथा यह संदेश देना चाहती है
कि मेरे जैसा पापी अनजाने में भी जब भगवान का नाम लेकर के इस भव सागर से तर सकता है, तो अगर संसार का प्राणी भाव के साथ में भगवान का नाम ले तो उसकी मुक्ति में फिर कोई संदेह नहीं। यही तो हमने कल कथा में श्रवण किया। देखो अजामिल के ऊपर भगवान की कृपा कैसे हुई, उसे संतों का संग मिला। और मैंने आपसे पहले ही कहा था, भगवान जब कृपा करते हैं तो हमको कैसे मालूम पड़े कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर हुई है। भगवान जब कृपा करते हैं तो सत्संगति प्रदान करते हैं, संतों का संग प्रदान करते हैं, भगवान की कथा प्रदान करते हैं। ये आप जो भगवान की कथा सुन रहे हो ना, समझो भगवान की कृपा हुई है। मैंने आपसे पहले दिन भी कहा था कि आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। कथा पांडव में वही आ पाता है जिसके ऊपर राम जी की कृपा होती है। तो आप सभी के ऊपर राम जी की कृपा हुई है कि आपको सत्संग करने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए आज की हम पावन कथा में प्रवेश करें। उसके पूर्व बस 2 मिनट भगवान का नाम ले लेते हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल कृष्ण भगवान की सत्संग करने का परिणाम क्या है? तो एक छोटी सी कहानी है, आज वहीं से कथा की शुरुआत करें। एक किसान था जो पार्ट टाइम चोरी करने का काम भी करता था। कई लोग हैं अच्छा काम तो करते हैं लेकिन कभी कभी कुछ उल्टा पुल्टा भी करते हैं। तो किसान की जब अंतिम अवस्था आई तो उसने अपने बेटे को पास में बुलाया, बोले कहा बेटा अब मैं तो इस संसार सागर को छोड़ करके जा रहा हूं। तो मरने के पहले उसने अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखा दी
कि बेटा देख मैं तो बहुत चोरी के कुछ गुण सिखाता हूँ, चोरी कैसे की जाती है। तो उसने जब चोरी के गुण सिखाए तो अपने बालक से कहा बेटा कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी पुलिस के आगे अपना मुंह मत खोलना, कि हाँ मत बोलना कि मैंने चोरी की है। झूठ बोल देना हमेशा, कितने भी डंडे मारे। हाँ, लेकिन अपने भगवान से कभी झूठ मत बोलना। वो काली माँ का भक्त था, उसने कहा पुलिस के सामने भले झूठ बोल देना लेकिन तू देवी माँ के मंदिर जब जाए तो भगवान के सामने कभी झूठ मत बोलना। ऐसा कह करके किसान तो मर गया। बेटा जब बड़ा हुआ तो वह भी चोरी करने लगा। एक बार जब वह चोरी करने गया तो वहां पर लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन वहां पर जैसे तैसे वो भाग करके एक धर्मशाला में चला गया। पुलिस उसको ढूंढते ढूंढते पीछे आ गई। उसके पिताजी ने एक बात और कही थी कि कभी सत्संग भी मत करना। क्यों? क्योंकि सत्संग करेगा तो फिर भगवान का भजन में मन लग जाएगा, फिर चोरी करने का मन थोड़ी करेगा। अब हुआ क्या, वो जिस धर्मशाला में छुप करके बैठा था उस धर्मशाला में एक पंडित जी प्रवचन कर रहे थे, वहां पर सत्संग चल रहा था। तो जब वो चोर वहां पर पहुंचा, उसके कानों में जैसी सत्संग की आवाज आई उसने कस के कान बंद कर लिए। बोले क्यों? भैया पिताजी ने बोला था कि सत्संग मत सुनना। तो हमारे साउंड वाले भैया ने और आवाज बढ़ा दी कि इसके कान में तो आवाज जाएगी जाएगी। चोर ने और कस करके कान बंद कर लिए कि पिताजी ने मना करा कि कथा नहीं सुनना, सत्संग नहीं करूं, सत्संग नहीं करना। लेकिन कोई कितने भी कान बंद कर ले, जहां पर भगवान का सत्संग होता है, कथाएं होती है, एक न एक बातें तो फिट हो ही जाती है। अब उसने कुछ बात नहीं सुनी, बस उसके मन में एक बात आ गई। पंडित जी कथा में सुना रहे थे कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। उसने और कस के कान बंद कर लिए, मेरे को क्या करना भैया, परछाई हो या नहीं होए। उसने तो कस के कान बंद कर लिए। इतने में पुलिस आ गई। पुलिस उसको पकड़ करके जेल में ले गई, थाने पर ले गई, खूब मारा। उससे पूछा कि तूने चोरी करी? लेकिन पिताजी ने क्या बोला था, कभी हाँ मत बोलना। उसने मना कर दिया, मैंने चोरी नहीं की। खूब उसको रिमांड पे लिया गया, लेकिन उसने नहीं कबूला कि मैंने चोरी की है। तब किसी ने आकर के बताया, बोले भैया ये यूं हाँ नहीं करने वाला, मैं जानता हूं ये कैसे हाँ करेगा। ये देवी माँ का भक्त है, इसके सामने अगर देवी माँ आएगी तो वो माता के सामने सत्य बोल देगा। तो देवी माँ कैसे ला जाए? तो हम जैसे गरबा वगैरह करने जाते तो किसी को बनाते हैं ना, जैसे कल शंकर जी बनाए थे, किसी को राधा कृष्ण बनाते, ऐसे एक स्त्री को देवी माता बनाया गया। और जिस काल कोठरी में वह बंद था, उस काल कोठरी में देवी माँ का रूप बना करके जब वह स्त्री पहुंची तो देवी माँ को देख करके उठ करके खड़ा हो गए, बोले माता आपकी जय हो, आपके दर्शन मुझे हुए, मैं धन्य हो गया। माता ने भी आशीर्वाद दिया लुट-पुट का, खुश रहो बेटा। माता ने पूछा, बेटा सच सच कहना क्या कि तूने चोरी की है? देखो सत्संग का प्रभाव बता रहा हूं मैं, सत्संग का प्रभाव कितना मिलता है। बस वो बोलने ही वाला था कि हाँ मैंने चोरी की है, लेकिन उसको वो सत्संग की बात याद आ गई। क्या कि सत्संग में पंडित जी ने कहा था कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, लेकिन उस देवी की इंसान था और उसकी परछाई दिख गई तो सच बोलने से बच गया और उसके आज प्राण भी बच गए। यह होता है सत्संग का फल। उसने जानबूझ के नहीं सुना था, उसने तो कान बंद कर लिए थे। लेकिन बस आप तो बस सत्संग में आकर के बैठ जाओ, न जाने कौन सी बातें आपके मन को बैठ जाए, आपके हृदय में बैठ जाए और कब हमारा भी उद्धार हो जाए। तो संत समागम और हरि कथा, जहाँ जहाँ भी सत्संग हो, भगवान की कथा हो, ऐसा मौका हमको नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो कहूँ यहाँ जो बाबा नागचंद्रेश्वर के दरबार में अधिक मास के पावन अवसर पर आज पावन एकादशी का दिन है।
और एकादशी के दिन बिल्व वृक्ष की छाया में बैठ करके, पीपल के वृक्ष की छाया पर बैठ करके, अशोक के वृक्ष की छाया में बैठ करके माता तुलसी के सानिध्य में हमको आज जो पद्मिनी एकादशी, आज के एकादशी का नाम सब में अलग अलग बताया। कोई ने पद्मिनी बताया, कोई ने कमला बताया, कोई ने पुरुषोत्तमी बताया, लेकिन ये एकादशी ना 3 साल में एक बार आती है। आज की एकादशी का बहुत महत्व है और आज एकादशी की कथा भी आएगी। आज का फरियाले मिश्री किसी को नहीं पता हो तो आज जो 24 एकादशी करता हो, आज की एकादशी का फरियाले मिश्री। तो इसी एकादशी के पावन सानिध्य में हमारे नाग चंद्रेश्वर महादेव मंदिर की जो महिला मंडल है, उन्हीं के सहयोग से एवं यहाँ के जो भक्तगण हैं सभी के सहयोग से यह भागवत का कार्यक्रम आज आपके बीच में चल रहा है। तो एक बार यहाँ की जो भजन मंडली की माता है उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। यहाँ पर नित्य भजन होते हैं बाबा नाग चंद्रेश्वर के दरबार में 4:30 से 6, 4 से 5, 6 समय तो जो भी हो। उनको भजन का इतना शौक है कि आज भागवत कथा के बाद में रात्रि में भी 10-10 बजे तक बैठ के भजन करते हैं। आप तो सब चले जाते हैं। इसको कहते हैं भगवान के प्रति भाव। देखो शंकर जी, कल मैंने कथा में सुनाया था ना कि शंकर जी कैलाश पर्वत छोड़ करके कथा सुनने कहाँ पे आए थे? नासिक, महाराष्ट्र में। हजारों मील की दूरी है, लेकिन जो भगवान की कथाओं का प्रेमी होता है वो ये नहीं देखता कि कथा कितनी दूरी हो रही है, कि कथा कितनी पास में हो रही है। जो भगवान का भक्त होता है वो तो कथा के पांडाल में भागा चला आता है, दौड़ा चला आता है कि आज तो मुझे भगवान की कथा सुनना ही है। तो आइए ऐसी पावन कथा में हम प्रवेश करें। कल हमने अजामिल की कथा करके भगवान शिव का विवाह करके कथा को विराम दिया था। आज वहीं से कथा को शुरू की जाए। सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन, इस प्रकार अनजाने में भी नाम लेकर के अजामिल ने भगवान के धाम को प्राप्त किया। अगर कोई प्राणी सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेगा तो उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं। तो परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, आपने तीसरे स्कंद में जो सृष्टि का वर्णन किया था उसका विस्तार तो सुनाया नहीं, कृपया करके वह भी सुनाओ। सूत जी महाराज यह कथा निमिषारण्य की धरती पर 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं और सुखदेव जी महाराज सुखताल में गंगा जी के तट पर बैठ करके राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की गान कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, राजा प्राचीन बरही के 10 पुत्र थे। उनका नाम था प्रचेता। प्रचेताओं ने मारिशा नाम की कन्या से विवाह किया तो इनके घर पर प्राचेतश दक्ष की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी ने दक्ष का विवाह असिकनी नाम की कन्या से कराया। तो प्राचेतश दक्ष और असिकनी के माध्यम से 10,000 पुत्र हुए। हर्यश्व नामक 10,000 पुत्र हुए। तो दक्ष प्रजापति ने कहा, बेटा अब तुम सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। उन्होंने कहा पिताजी पहले तो हम भगवान का भजन करेंगे, फिर सृष्टि करेंगे। और तपस्या करने जंगल चले गए। वहां पर उनकी मुलाकात नारद जी से हुई। तो नारद जी ने उनको निवृत्ति का मार्ग दिखा दिया। बोले, कहा तुम परिवार के चंगुल में पड़ना चाहते हो, इससे अच्छा तो भगवान का भजन करो। जब दक्ष को यह बात मालूम पड़ी तो बड़ा गुस्सा भी आया। नारद ये ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया भी। फिर दक्ष ने असिकने के माध्यम से लाश्व नाम के 1,000 पुत्र उत्पन्न किए। उनसे कहा सृष्टि का निर्माण करो। उन्होंने कहा हम भगवान का भजन करेंगे। वो भी भजन करने जब जंगल चले गए तो नारद जी ने उनको भी बाबा बना दिया। देखो सत्संग भी क्या होती है। नारद जी कौन है? संत ही तो है, बाबा तो है। और जो बाबा दूसरे को बाबा न बना दे, ऐसा बाबा किस काम का? देखो जो पंडित होता है वो दूसरों के सामने पंडित जी ऐसी बात करता है। जो व्यक्ति जिस फील्ड का रहता है
वो सामने वालों के साथ में भी ऐसा ही व्यवहार करता है कि जैसा मैं हूँ वैसा तुम भी बन जाओ, इसलिए हमेशा अच्छे लोगों का संग करो। तो नारद जी ने उनको भी बाबा बना दिया। जब यह बात प्राचीन दक्ष को मालूम पड़ी कि नारद ने मेरे भोले भाले बालकों को बहला करके साधुओं का वेश धारण करा दिया, तब दक्ष प्रजापति ने नारद को फटकार करके कहा कि हे नारद, तुमने झूठ मूठ करके ये साधु का बाना पहन रखा है, तुमने मेरे भोले भाले बालकों को संन्यास धारण करा करके अच्छा नहीं किया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि हे नारद, आज के बाद तुम एक स्थान पर कभी टिक नहीं पाओगे। ये नारद जी को श्राप है, इसलिए नारद जी के स्थान पर भी टिकते नहीं है, इधर उधर घूमियाज कर। नारायण नारायण। नारद जी और सुखदेव जी कभी भी एक स्थान पर नहीं टिकते। सुखदेव जी का भी ऐसा नियम है कि जितना समय गाय के दूध निकालने में लगता है बस उतनी देर ही ठहरते थे। वो तो परीक्षित जी को 7 दिन की कथा सुना रहे, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। नहीं तो नारद जी और सुखदेव जी कभी एक जगह पर टिकते नहीं थे। और जिन बालकों को नारद जी ने निवृत्ति का मार्ग दिखाया था, सन्यासी बनाया था, आगे चल करके वही किन्नर हुए। किन्नरों की उत्पत्ति भी हमारे सनातन धर्म से निकली। और जिस दिन करा था उस दिन भी बुधवार का दिन था। देखो आज भी बुधवार का ही दिन है और आज ही उनकी कथा भी आ गई। ऐसी पावन कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। फिर सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, इसी कारण नारद जी एक स्थान पर अधिक समय तक टिक नहीं पाते। परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, किस कारण से देवगुरु बृहस्पति ने भी एक बार अपने शिष्य देवताओं का त्याग कर दिया था? क्या कारण था कि बृहस्पति जी ने देवताओं का त्याग कर दिया? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नारद, हे परीक्षित, एक समय की बात है कि इंद्र को जब त्रिलोकी का राज्य सौंपा गया तो इंद्र को अभिमान आ गया कि मैं इतना बड़ा राजा हूं, मुझे त्रिलोकी का राजा बनाया गया। एक बार इंद्र अपनी पत्नी शची के साथ में सभा में बैठा हुआ था, तभी वहां पर उनके गुरुजी आए। कौन थे? देवताओं के गुरु कौन है? देवगुरु बृहस्पति और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। तो इंद्र अपनी सभा में बैठा हुआ था, तभी वहां पर देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। लेकिन गुरु आयो अभिमानते, उठी नहीं किन्ह प्रणाम। गुरु को आता हुआ देख करके भी इंद्र वहां से उठा नहीं। उठा तो ठीक, गुरु को नमस्कार भी नहीं किया। लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु ने तो उस समय कुछ नहीं किया और अपने अंतर ध्यान से गुरु महाराज वहां से देवताओं के से अंतर ध्यान हो गए। जब दैत्यों को खबर लगी कि देवता बिना गुरु के हो गए हैं, तो दैत्यों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और इंद्र का सिंहासन छीन लिया और स्वर्ग के आसन पर दैत्यों का राज्य। सारे देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास ना, बोले ब्रह्मा जी हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुमने अपने गुरु का अपमान करके यह अच्छा नहीं किया है। अब जाओ, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बनाओ। सारे देवताओं ने जाकर के विश्वरूप के सामने प्रार्थना करी और विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। और विश्वरूप ने फिर नारायण कवच, भागवत के 6ठे स्कंद में एक नारायण कवच नाम का स्तोत्र है। नारायण कवच की विद्या देवताओं को दी, जिसमें भगवान के नाम, भगवान के आयुध, भगवान के वाहन सभी का सुंदर वर्णन है। जो भी इसे धारण कर लेता है अथवा इसको नित्य पढ़ता है, भगवान नारायण स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए नारायण कवच का भी हमको नित्य पाठ करना चाहिए। अब इंद्र ने विश्व रूप से नारायणी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में दैत्यों को हरा दिया और स्वर्ग के स्थान पर पुनः देवताओं का साम्राज्य हो गया। अब एक समय की बात है कि विश्वरूप आहुति देते समय ऊंचे स्वर में तो स्वाहा स्वाहा बोले देवताओं के निमित्त, लेकिन धीरे धीरे राक्षसों को भी आहुति दे।
इसलिए आहुति कभी मन में नहीं देना। जब भी हवन करने बैठो तो स्वाहा जोर से ही बोलना पहली। और दूसरी बात, महिलाएं कभी आहुति न दें। महिलाओं को, माताओं को कभी यज्ञ कुंड में आहुति नहीं देना चाहिए। आहुति हमेशा अपने पति के साथ में बैठ करके उसको बस हाथ लगाओ। माताओं को हवन में, क्योंकि अग्नि स्वयं पहले ही अग्नि है, तिल को भी अग्नि स्वरूप माना गया है और स्त्री को भी अग्नि को स्वरूप माना गया है, वो आहुति स्वीकार नहीं होती। तो विश्वरूप यहाँ पर जोर से तो देवताओं के निमित्त आहुति दे, लेकिन धीरे स्वर में राक्षसों को भी आहुति दे। क्यों? क्योंकि उनकी माता भी राक्षस कुल से थी। इंद्र को जब खबर लगी कि विश्वरूप तो धर्म की आड़ में कपट कर रहे हैं, इंद्र को जब खबर लगी कि विश्वरूप तो धर्म की आड़ में कपट कर रहे हैं, इंद्र ने तलवार से विश्वरूप का सर धड़ से अलग कर दिया, अपने गुरु का ही वध कर दिया। तो इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या लग गई। जब इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या लगी तो ब्रह्म हत्या को उसने 4 भागों में बांटा। पहला पृथ्वी में बांटा, क्या कि जहां कहीं भी गड्ढा होगा, समय आने पर गड्ढा अपने आप भरा जाएगा, अथवा जो बंजर भूमि है वो इंद्र की ब्रह्म हत्या है। दूसरा ब्रह्म हत्या का हिस्सा वृक्षों ने ले लिया कि वृक्ष को जहां से काटा जाएगा, जो गोंद के रूप में जो देखते हैं ना, वो भी ब्रह्म हत्या है। तीसरा जल ले लिया, जल में जो हम झाग देखते हैं वो ब्रह्म हत्या है। और चौथी ब्रह्म हत्या स्त्रियों ने रज के रूप में लिया कि जो सदैव पुरुषों का संग करे। इस प्रकार इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभाजित किया। इधर विश्वरूप की मृत्यु के बाद जब उसके पिता त्वष्टा को खबर लगी कि इंद्र ने मेरे बेटे को मारा है, तो यज्ञ अग्नि के माध्यम से इंद्र ने एक राक्षस को पैदा किया जिसका नाम था वृत्तासुर। वृत्तासुर को एक वरदान था कि वह किसी के हाथों नहीं मरेगा, उसकी मृत्यु सिर्फ दधीचि ऋषि की हड्डियों से ही हो सकती है, ऐसा उसको वरदान था। सारे देवता भागे भागे भगवान विष्णु के पास में गए कि राक्षस ने परेशान कर रखा वृत्तासुर से, हमारी रक्षा करो ठाकुर जी। ठाकुर जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम दधीचि ऋषि के पास जाओ, उनका पूरा शरीर मांग लो, और अगर उनके शरीर की जो हड्डियां हैं उनसे अगर वज्र बनेगा, उसी से तुम वृत्तासुर को मार सकते हो। सारे देवता दधीचि ऋषि के पास में आए, उनसे प्रार्थना करी कि महाराज हमको आपका शरीर चाहिए। तो आप जानते हो दधीचि ऋषि ने क्या कहा कि एक न एक दिन तो यह शरीर मुझे छोड़ने ही वाला है, तो क्यों न मैं आज ही इसे धर्म के कार्य में त्याग कर दूं। दधीचि ऋषि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। विश्वकर्मा को बुला करके दधीचि ऋषि के हड्डियों से दिव्य एक वज्र बनाया गया और वह वज्र इंद्र को प्रदान किया गया, और इंद्र ने उस वज्र के माध्यम से वृत्तासुर का उद्धार कर दिया। बोलो भागवत महापुराण की जय। अब यहाँ पर 6वां स्कंद भगवान ठाकुर जी के चरणों में समाप्त करते हुए हम 7वें स्कंद में प्रवेश करें। देखो आज बहुत लंबी कथा है, 7वें स्कंद से लेकर के 10वां स्कंद हमको छूना है। तो 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र की कथा आती है। सभी बड़े भाव से और बड़े मनोयोग के साथ में हम भक्तराज प्रहलाद की कथा सुनेंगे। एक बार जोरदार जयकारा बोलो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परीक्षित ने एक और प्रश्न किया कि गुरुजी आपने सुनाया था कि दीति मैया के कितने बेटे हुए थे? 2, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो हिरण्याक्ष को तो भगवान ने वाराह का अवतार, लेकिन हिरण्यकश्यप का क्या हुआ? तो सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, हुआ यूं कि जब भगवान ने वाराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष को मारा तो हिरण्यकश्यप भगवान का शत्रु बन गया। हिरण्यकश्यप के मन में शत्रुता की भावना आ गई कि ये विष्णु,
तुमने मेरे भाई को मारा है, अब तुम्हारी भी खैर नहीं। उसने अपने गुरु से कहा, गुरुजी अब मैं नारायण से युद्ध करूंगा। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि महाराज हिरण्यकश्यप, भगवान विष्णु अमर देवता है, इसलिए तुम उनको नहीं मार सकते। अगर उनको मारना हो तो पहले तुमको भी अमर बनना पड़ेगा। जाओ तपस्या करो पहले ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान लेकर के आओ। अब तो मंदराचल की पहाड़ियों पर जाकर के हिरण्यकश्यप बैठा और ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी की तपस्या में लग गया। ब्रह्मा जी सामने प्रकट हुए, बोले वत्स मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तो आप जानते हो पहले उसने क्या मांगा, ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं कभी मरूं नहीं, अमर हो जाऊं। मैंने कहा था ना जो राक्षस होता है वो क्या चाहता है, कभी मरूं नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ये वरदान तो मैं नहीं दे सकता तुमको, क्योंकि संसार में जो आया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, दूसरा कुछ मांग लो। तो उसने सोचा क्या मांगो, गूगल पे ढूंढ लो कि ऐसे पूछो कि ब्रह्मा जी सामने आए हैं तो क्या मांगो। तो उसने दिमाग लगाया और वरदान मांगा, न भूमो न अंबरो मृत्यु, न मैं धरती पे मरूं न आकाश में मरूं, न नरे न मृगेरपि, न मैं किसी इंसान के हाथ मरूं न किसी पशु के हाथ मरूं, न घर के भीतर मरूं न घर के बाहर मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न किसी अस्त्र से मरूं न किसी शस्त्र से मरूं। और यहाँ तक कि भगवान ने जो 12 महीने बनाए हैं, मैं भगवान के 12 महीने में भी नहीं मरूं, ब्रह्मा जी मुझको ऐसा वरदान दो। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब उसको क्या लगा कि मैं बच गया, उसे लगा कि अब मैं बच गया। लेकिन लाख कोई कितनी भी बुद्धि लगा ले, कितने भी उपाय कर ले, संसार का बस एक ही ऐसा काम है कि जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। संसार में सब चीज का सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा, लेकिन मृत्यु का कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन तो निकलना पड़ेगा। और जिस दिन वो आवाज देगी ये घर को खाली करना पड़ेगा। हम तो खाली बस धर्मशाला की तरह है, जिस प्रकार हम कहीं जाते तो धर्मशाला में रुकते कि नहीं, और धर्मशाला में रुकते तो वहीं खाते पीते सोते सब कुछ करते, लेकिन जब समय आता है धर्मशाला खाली करके अपने घर जब बुलावा आ जाता है तो घर। ऐसे ही संसार सागर में भी हम सिर्फ धर्मशाला की तरह है। जब तक यहाँ रहो खूब मौज मस्ती करो, खूब भगवान का भजन करो। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, और मौत जिस दिन आवाज देगी घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। लेकिन हिरण्यकश्यप ने क्या सोचा कि मैं तो फिक्स हो गया हूं, यहाँ मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया, अमर हो गया। उसने अपने राज्य में कहला दिया कि भैया आज से भगवान की पूजा बंद, मैं ही तुम्हारा भगवान, क्योंकि मैं भी अमर हो गया। और अपने आप को भगवान मानने लगा। देखो हिरण्यकश्यप क्या है, राक्षस, और अपने आप को क्या बता रहा है, भगवान। आजकल कलयुग में से अनेकों भगवान पैदा भी हो गए हैं जो अपने आप को भगवान मानते हैं। ध्यान देना, तुलसी जैसा संत, कबीर जैसा संत अपने आप को क्या बोलते हैं, तुलसी दास, कबीर दास, रविदास। बड़े बड़े संत हमारे भारत देश में हुए, लेकिन सभी अपने आप को दास मानते हैं। लेकिन आजकल के ऐसे ऐसे हो गए जो अपने आप को भगवान मान रहे। सोचो जो अपने आप को भगवान माने वो हिरण्यकश्यप का भतीजा है। इंसान खाली इंसान बन जाए यही बहुत है, इंसान कभी भगवान बन नहीं सकता। हिरण्यकश्यप ने कहा भैया सबकी पूजा बंद कर दो, मेरी पूजा कर दो। और उसके राज्य में न पूजा होए, न पाठ होए, न भंडारे होए, न भगवान की कथा होए। असभ्रष्ट आचारा भा
संसारा कि धर्म सुना ही नहीं काना, धर्म सुने नहीं काना। जहां भी माइक चले हम बंद करवा दे, जहां भी यज्ञ होए सब बंद करवा दिया उसने। अत्याचार फैल गया, सारे देवता भागे भागे फिर भगवान विष्णु की शरण में गए। बोले ठाकुर जी अब तो हमारी रक्षा करो, दैत्य ने अत्याचार फैला रखा है। ठाकुर जी ने कहा कि देवताओं तुम चिंता मत करो, इसी के घर में मेरा भक्त पैदा होने वाला है, भक्त प्रहलाद। तो मैं अपने भक्त के वचनों की रक्षा करने के लिए प्रकट होऊंगा और इस पापी का भी उद्धार कर दूंगा। अब तो कुछ समय के पश्चात हिरण्यकश्यप के घर पर उसकी पत्नी के गर्भ से बालक का जन्म हुआ और जिसका नाम रखा प्रहलाद। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद यानी समझते हो प्रहलाद का अर्थ क्या है? प्र यानी होता प्रतिक्षण और आह्लाद यानी होता हमेशा खुश रहना। जो हर समय खुश रहता है उसी का नाम होता है प्रहलाद। प्रहलाद यानी भगवान का भक्त। देखो जो भगवान का भक्त है वही तो प्रहलाद बन सकता है और वही हर समय खुश रह सकता है। प्रहलाद जी जब बड़े हुए तो प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान के भक्त थे। आपने कभी बात को गौर किया? हिरण्यकश्यप तो राक्षस था, लेकिन एक राक्षस से घर पर भगवान का भक्त कैसे पैदा हो गया? राक्षस का बेटा भी राक्षस होना चाहिए, लेकिन राक्षस का बेटा भगवान का भक्त कैसे? क्योंकि प्रहलाद जी जब माता के गर्भ में थे, कयाधु माता के, तब नारद जी उनको अपने आश्रम पर ले गए और नारद जी ने खूब भगवान का पाठ पढ़ाया, खूब भगवान की सत्संगति कराई, खूब भगवान का भजन कराया। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि एक राक्षस का पुत्र होने के बाद भी प्रहलाद जी भगवान के भक्त हुए। यह कथा क्या संदेशा देना चाहती है कि हमारे भारत की जो माता है जब गर्भवती हो, पेट में जब बच्चा हो, तो उस समय उसे भी भगवान का भजन करना चाहिए। गीता, भागवत, रामायण आदि का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। लेकिन बस आजकल तो सोफे पे बैठ जाए और दे मोबाइल, दे रील। आपने कभी गौर किया है कि आजकल 2 साल का बच्चा भी डांस करता है? क्या कारण है? बिना कोई क्लास किए भी फर्स्ट क्लास डांस करता है। क्या कारण? क्या? क्योंकि बच्चा जब पेट में था माँ के हाथ में वो रील चल रही थी। जो माँ उस समय कर्म करती है सारे गुण बच्चे के अंदर आ जाते हैं। इसलिए भारत की माताओं को बहुत सावधान रहना चाहिए। जब भी आप गर्भवती हो, कोई भी हिंदुस्तान की माता जब गर्भवती हो, उस समय विशेष करके 7वें, 8वें, 9वें महीने में तो भगवान का भजन करना चाहिए। तो ही हमारे घर पर भगवान का भक्त प्रहलाद पैदा होगा। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद जी को जब भगवान की भक्ति में डूबा हुआ देखा तो हिरण्यकश्यप ने 2 गुरु बुलाए। शुक्राचार्य के बेटे थे जिनका नाम था षंड और अमर्क। बोले कहा प्रहलाद तो इसे उल्टी पट्टी पढ़ाओ कि भगवान की पूजा करना बंद कर दे और उसमें राक्षसी गुण भरो। इसको बेईमानी करना सिखाओ, इसको चोरी करना सिखाओ, इसको लोगों को मारना सिखाओ, हेरा फेरी करना सिखाओ, 1 2 का 4 करना सिखाओ। इसको पक्का राक्षस बना करके लाओ। अब तो दोनों गुरु प्रहलाद जी को ले गए और भक्ति और खूब राक्षस बनाने का प्रयास किया गया, खूब राक्षसी गुण पढ़ाए गए। लेकिन सूरदास की काली कमरी चरियो न दूजो रंग, जो एक बार भक्ति के रंग में डूब जाता है उसके ऊपर फिर दूसरा संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रहलाद जी के ऊपर कोई असर नहीं। वो तो बस अपने 4-5 दोस्तों को बुला ले और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 साल बीत गया, गुरुजी उनने ला करके प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप को सौंपा कि महाराज हमने तुम्हारे बेटे के ऊपर 1 वर्ष परिश्रम किया है, थोड़ा सुन भी तो लो कि हमने इसको क्या पाठ पढ़ा है और हमारी दक्षिणा दे दो हमको, गुरु दक्षिणा। अब तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाया। बोले बेटा
गुरु जी के यहाँ से पाठ पढ़ कर आए हो, जरा हमको भी तो कुछ सुनाओ कि तुम्हारे गुरु ने तुमको क्या सिखाया। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने गोद में बिठाया और पूछा बेटा पाठ पढ़ाओ, तुमने क्या पाठ सीख कर के आए हैं। तो प्रहलाद जी ने एक नहीं 9 पाठ सिखाए। बोले पिताजी मैंने एक नहीं 9 पाठ सीखे हैं। बोले कौन से। तो प्रहलाद जी बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। गुरुजी पिताजी मैंने गुरुजी के यहाँ से एक नहीं 9 पाठ पढ़े हैं। कौन कौन से। बोले कि पहला पाठ पढ़ा है श्रवणम। पिताजी अगर इस संसार सागर से भव सागर से पार होना चाहते हो तो भगवान की कथा सुनो, ये पहला पाठ। दूसरा पाठ बताया कीर्तनम। अगर कथा सुनने में मन नहीं लगे तो भगवान के नाम का कीर्तन करो। तीसरा सुनाया स्मरण करो। चौथा सुनाया अगर स्मरण नहीं हो तो रोज ठाकुर जी के चरणों की सेवा करो, ये चौथी भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति का पाठ पढ़ाया। अर्चन करो, वंदन करो, भगवान के मित्र बन जाओ। और अगर कुछ भी न हो तो अपना माथा भगवान के चरणों में टेक दो पिताजी, तो जिससे आपका भी कल्याण हो जाएगा। और जो भक्ति का पाठ प्रहलाद ने पढ़ाया, गोद से उठा करके प्रहलाद को नीचे फेंका। पहरेदारों को बुलाया, पहरेदारों इस दुष्ट बालक को मेरे राज्य से बाहर निकाल दो और इसको मार दो। मम पुर बसी और विष्णु पर प्रीति, मेरे नगर में रहता है, मेरी खाता है और भगवान विष्णु के गुण गाता है। विष्णु तो मेरा शत्रु है, इस बालक को जान से मार दो। अब तो पहरेदार प्रहलाद जी को ले गए, पहाड़ से फेंका, हाथी के नीचे कुचलाया, समुद्र में फेंका, सर्पों से डसवाया, लेकिन जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी होए। प्रहलाद जी के ऊपर कोई कसर नहीं। जब भी प्रहलाद जी के ऊपर कोई हमला करे बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बार बार ठाकुर जी ने प्रहलाद जी की रक्षा की है। अब तो प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप के दरबार में लाया गया। हिरण्यकश्यप ने मजबूत खंबे से बांध दिया प्रहलाद जी को और अपनी तलवार निकाली प्रहलाद को मारने के लिए। आज मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा और देखता हूं तेरा हरि आज तुझे बचाने आता है ना आता। कहाँ है तेरा हरि, बुला। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है। आप पूछ रहे हो कहाँ है हरि, यह पूछो कहाँ नहीं है हरि। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बस प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान तो सभी दूर और समान मात्रा में एक समान है, बस प्रेम से उनको बुलाने की देरी है। जो प्रेम से उनको बुला ले भगवान शीघ्र प्रकट हो जाते हैं। कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई में जाना, प्रेम के प्रकट होई में जाना। पिताजी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई में जाना। भगवान को तो बस प्रेम से बुलाओ, भगवान तो यहाँ भी प्रकट हो जाएंगे। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कहाँ है तेरा हरि, बता यहाँ कुछ दिख रहा है क्या। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी हरि तो सब दूर है। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या इस खंबे में तेरा हरि है। बोले हाँ पिताजी इस खंबे में भी मेरे भगवान विष्णु है। हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार निकाली, उसने कहा बेटा रुक, अभी पहले मैं खंबे को फोड़ता हूँ, जब तेरा हरि बाहर आएगा पहले तेरे हरि को ठीक करूंगा और फिर तेरी खबर लेता हूँ। और जैसे हिरण्यकश्यप ने उस खंबे पर प्रहार किया तो अपने भक्त के वचनों की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए।
बोलो नरसिंह भगवान की जय जय। आज नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ है। भगवान के नेत्र लाल है, बाल खुले हुए हैं, मुख शेर के जैसा है और शरीर मनुष्य के जैसा। बड़े बड़े नाखून भगवान के हैं। ध्यान देना, अगर इंसान का इरादा सच्चा होना तो खंबे में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं, और अगर इरादा सच्चा न हो तो भगवान भी खंबा नजर आता है। इसलिए हमारा इरादा पक्का होना चाहिए। जब भी भगवान की भक्ति करो तो ऐसा मानो कि साक्षात हमारे सामने ठाकुर जी बैठे हैं। भगवान का प्राकट्य हुआ। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में बिठाया और घर के बाहर डेली पर लाया। डेली पर बिठाया भगवान ने उसको अपनी गोद में और पूछा, निकाल तेरे वरदानों की लिस्ट कहाँ है। तूने कहा था ना कि न दिन में मरूं न रात में मरूं। देख, इस समय शाम का समय है, इसलिए कहते हैं शाम के समय डेली पे नहीं बैठता। तूने कहा था न मनुष्य के हाथों मरूं न पशु के हाथों मरूं। देख, न तो मैं पूरा मनुष्य हूं और न पूरा पशु हूं, नरसिंह हूं। तूने कहा था न धरती पे मरूं न आसमान में मरूं। इस समय न तू धरती पे है न आसमान में है, तू तो मेरी गोद में है। तूने कहा था न किसी अस्त्र से मरूं न किसी शस्त्र से मरूं। देख, बिल्कुल मैं पूरा खाली हाथ आया हूं, रिक्त पानी, कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में। तूने कहा था कि मैं भगवान के 12 महीनों में भी न मरूं, तो ये 13वां महीना अधिक मास मैंने तेरे लिए स्पेशल बनाया है। ये अधिक मास जो आप सुन रहे हो ना, इसी मास में हिरण्यकश्यप का उद्धार भगवान ने किया था। तूने कहा था न घर के बाहर मरूं न घर के भीतर मरूं। लेकिन इस समय तू मेरी गोदी पर बैठा है और भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप की जोर से छाती छीन ली और भगवान ने आज हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। कितनी ही बार दया निधि ने संसार को आकर तार लिया। कितनी ही बार दया निधि ने संसार को आकर तार लिया। और जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा तब तब प्रभु ने अवतार लिया। भगवान के नेत्र लाल हो गए हैं। हिरण्यकश्यप को गोदी से उतारा। भगवान का जो क्रोध शांत नहीं हो रहा है। सारे देवता, शंकर जी भी आए, बोले प्रभु शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। विष्णु जी आए, बोले भगवान शांत हो जाओ। लेकिन आज भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। तब भक्त प्रहलाद को आगे करा, बोले बेटा आज भगवान तुम्हारे लिए आए हैं। तुम जब ठाकुर जी के सामने जाओगे तभी उनका गुस्सा शांत होगा। तो आज प्रहलाद जी जैसे भगवान के सामने गए, ठाकुर जी का गुस्सा शांत हो गया। और जानते हो, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को चाटती है, ऐसे नरसिंह भगवान आज प्रहलाद जी को चाटने लगे। और क्या कहते हैं, क्षंतव्यम मंद समय यदि में विलंब है। प्रहलाद बेटा, तेरी कितनी सुकुमार अवस्था है और तूने छोटी सी अवस्था में कितने बड़े बड़े दुख झेले हैं। हे बेटा, अगर मेरे आने में विलंब हो गया हो तो मुझे क्षमा करना। सोचो, सारा संसार जिससे माफी मांगता है वो आज भक्त प्रहलाद से माफी मांग रहे। क्या, अगर मेरे आने में देरी हो गई हो तो प्रहलाद मुझे क्षमा करना। ये होती है प्रहलाद जी की ऊंचाई, भक्ति की ऊंचाई। फिर भगवान ने कहा बेटा कुछ वरदान मांगो। तो प्रहलाद जी बोले ठाकुर जी, जिसको भगवान ने अपनी गोद में बिठा लिया है, अब उसको कुछ मांगने की क्या आवश्यकता है क्या? लेकिन फिर भी प्रहलाद जी ने वरदान मांगा। प्रहलाद जी क्या मांगते हैं कि मेरे सर पर रख दो बाबा, वो मेरे सर पर रख दो बाबा, ने ये दोनों हाथ। आप भी जब भगवान से मांगो तो यही मांगना, क्या देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए
जी ने ठाकुर जी से वरदान मांगा कि प्रभु अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। लेकिन हम तो भगवान से क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। इन्होंने भगवान को ही मांग लिया कि प्रभु देना हो तो दीजिए बस जन्म जन्म का साथ। ठाकुर जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए, प्रहलाद जी को भक्ति का आशीर्वाद दिया और ठाकुर जी ने एक वरदान और दे दिया कि बेटा प्रहलाद, आज मैंने तेरे पिताजी को मारा तो मारा, लेकिन आज के बाद तेरे पीढ़ी में परिवार में अब मैं किसी को नहीं मारूंगा। ये भगवान ने वरदान दे दिया, आने वाली पीढ़ी में अब मैं तेरे परिवार में किसी को नहीं मारेंगे, ये हमारा वादा है। ऐसा कह करके भगवान नरसिंह अंतर ध्यान हो गए और उनके जाते ही प्रहलाद जी का चरित्र यहाँ पर समाप्त हुआ। इस कथा का छोटा सा संदेश है, नरसिंह यानी होता है नर और सिंह, यानी जो पुरुषों में शेर हो। और हिरण्यकश्यप का अर्थ बताया है शास्त्रों में, हिरण्यकश्यप यानी होता है काम। हिरण्यकश्यप को नरसिंह ही मार सकता है। यह संदेश है कि हिरण्यकश्यप रूपी काम को मारना आम के बस की बात नहीं। काम के राक्षस को कोई नरसिंह ही मार सकता। नरसिंह यानी जो पुरुषों में शेर हो, वही इस काम रूपी राक्षस को, हिरण्यकश्यप रूपी राक्षस को मार सकता है। यही इस कथा का संदेशा है। यहाँ पर नरसिंह चरित्र को समापन करते हुए हम सप्तम स्कंद भगवान ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए अष्टम स्कंद की कथा में प्रवेश करें। बोलो भागवत महापुराण की। अष्टम स्कंद में 4 कथाएं मुख्य हैं। ये तो कथाएं हैं लेकिन मुख्य कथा 4 कथाएं। कौन कौन सी? पहली गज और ग्राह की कथा, दूसरी कथा समुद्र मंथन की, तीसरा वामन चरित्र और चौथी कथा मत्स्य अवतार की। सभी बड़े ध्यान से सुनेंगे। हमें 10वें स्कंद तक कूदना है, इसलिए थोड़ा को भी तो लाना है। अभी तो खाली नरसिंह भगवान ही आए, कृष्ण अवतार तक हमें जाना है। अभी सतयुग ही चल रहा है, द्वापर युग कूदना है, पूरा त्रेता युग क्रॉस करना है। तो सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन, अष्टम स्कंद की कथा में तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान लगा करके सुनो। त्रिकूट नाम के पर्वत पर एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। वह हाथी अपने परिवार और बच्चों के साथ में आनंद भरा जीवन जीता था। एक बार गर्मी के मौसम में उनको प्यास लगी, तो गर्मी से परेशान होकर के एक सरोवर की तलाश में कि भैया कहीं थोड़ा जल क्रीड़ा कर ले। गर्मी में सब जाते हैं ना जल क्रीड़ा करने, वाटर पार्क। उसने सोचा कि मिल जाए हमको भी। परिवार बच्चे सब गर्मी के मारे परेशान थे, तो पहाड़ से नीचे उतरा, उसको एक सरोवर मिला। सरोवर में उसने पहले तो स्नान किया, उसकी पत्नी ने भी स्नान किया, बच्चे ने भी स्नान किया, जलपान किया। जब नहा धो लिए, पानी पी लिया, तब उसके मन में जल क्रीड़ा करने का मन में भाव आया। कभी क्या करे, सूंड में पानी भर के कभी अपनी पत्नी के ऊपर छींटे, कभी हथीनी भी सूंड में पानी भर के अपने हाथी पर छींटे, कभी अपने बच्चों पर जल छींटे। वह हाथी मस्ती में ऐसा मस्त हुआ कि अपनी सुध बुध भी खो गया, इतना मस्ती में मगन हो गया। तभी अचानक वहां पर एक ग्राह आया। ग्राह जाने समझते हो? ग्राह जाने होता मगरमच्छ। एक मगरमच्छ आया और उसने हाथी के पैर को कस के पकड़ लिया और पानी में घसीटता हुआ पानी में ले जाने लगा। उस हाथी ने मगरमच्छ के फंद से बचने के लिए बहुत उपाय किए, लेकिन वो हाथी मगरमच्छ के फंद से छूट नहीं पाया। घसीटता हुआ जा रहा है, मगरमच्छ ले जा रहा है, लेकिन हाथी अपने को छुड़ा नहीं पाया। देखो, भागवत की बहुत ही छोटी कथा है, लेकिन बहुत ही मार्मिक। सोचो, सुखदेव जी जो व्यक्ति मरने वाला है उसको हाथी और मगरमच्छ की कथा क्यों सुनाएंगे? कथाओं का कुछ संदेशा, कथ्य तो हम सुनते हैं लेकिन कथाओं के पीछे छुपा हुआ तथ्य नहीं जान पाते।
यह ग्रज ग्राह वाली कथा कहना चाहती है व्यास जी के शब्दों में। व्यास जी कहते हैं ये जो संसार है यही सरोवर है। हम कहते हैं ना संसार सागर, ये संसार ही सरोवर है। और जैसे वो हाथी अपने फैमिली के साथ में, अपने परिवार के साथ में मस्त था, ऐसे ही जो ये मनुष्य रूपी हाथी जो है, इस संसार में जो मनुष्य रूपी हाथी घूम रहे हैं, ये भी सब अपने परिवार के साथ में सब मस्ती में मस्त है। किसी को भी मगरमच्छ का भान, मगरमच्छ यानी होता है काल, काल का भी किसी को भान नहीं कि कब काल का पंजा हम कब काल के पंजे में पड़ जाए। जिस प्रकार वो मगरमच्छ ने हाथी के पैर को पकड़ा, ऐसा ही जो मनुष्य रूपी हाथी है संसार के सरोवर में सभी अपनी मस्तराम ऐसी मस्ती में मस्त है, उसको काल का भी भान नहीं कि मृत्यु हमारे आसपास ही कहीं न कहीं भटक रही है। अब वो हाथी ने मगरमच्छ के फंद से अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत ही प्रयत्न किया, लेकिन छुड़ा नहीं पाया। उस हाथी ने जब अपनी पत्नी और बच्चे को आवाज लगाई कि मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो, तो उसकी पत्नी ने तो दूर से टाटा बाय बाय कर दिया, बोले मैं जाऊंगी तो मारे नहीं पकड़ी ले। बच्चों ने भी सब दूर से टाटा बाय बाय कर दिया। तब वो हाथी कहता वाह भाई वाह, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, तुम्हारे लिए बेईमानी करी, तुम्हारे लिए मक्कारी करी, तुम्हारे लिए मैं लोगों से लड़ा, और आज जब मेरे ऊपर संकट आया, आज तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। यह कथा सिखाना चाहती है कि संसार के जो भी रिश्ते नाते सिर्फ स्वार्थ के, सुर नर मुनि सबकी यह रीति कि स्वार्थ लागी करहु सब प्रीति। जब तक लोगों का आपसे स्वार्थ बनता रहेगा तब तक सब आपके पीछे पीछे घूमते रहेंगे। बनी बनी पे सब न्योछावर होते हैं, बनी बनी पे सब न्योछावर होते हैं, और बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं, ना कोई किसी का नहीं। जब तक आपकी जेब में पैसा है, आप जब तक लोगों का काम करते रहोगे आपको सब पूछेंगे, लेकिन जहाँ आपने थोड़े हाथ खींचे तो यूं जा रहे हैं जैसे जानते भी नहीं, ऐसा मुंह फेर करके जाते हैं। तो हाथी को लगा कि भैया ये तो सब मतलबी यार थे, मैंने निकले कितना कुछ करा, लेकिन जब आज मेरे ऊपर संकट आया तो आज सब मुझको ही छोड़ करके जा रहे हैं। हाथी जब बिल्कुल निराधार हो गया तब उसने भगवान का सहारा लिया। एक बात ध्यान देना, इंसान भगवान को तभी याद करता है जब उसके सारे सहारे छूट जाते। पहले सब दूर हाथ पैर मारता है कि कहीं से मेरी बात बन जाए, लेकिन जब कहीं से बात नहीं बनती तब आखिरी में भगवान की याद आती है। सही बोलो, बोलो राधे राधे। इंसान को भगवान की याद कब आती है? सबसे आखिरी में। एक महात्मा जी कह रहे थे कि मनुष्य ने भगवान को गाड़ी की स्टेपनी जैसा बना दिया है। 4 व्हीलर में देखा होगा, गाड़ी के पीछे जो 5वां पहिया रहता है, लगा रहता है दरवाजे पे, उसको कहते हैं स्टेपनी। भगवान को भी स्टेपनी बना दिया। जब तक जीवन की गाड़ी चलती रहती है तब तक कोई स्टेपनी को पूछता है क्या? लेकिन जहाँ गाड़ी फंसती है, जब गाड़ी की अटकती है, जब कोई पहिया पंचर होता है, तभी स्टेपनी की याद आती है। जब इंसान के जीवन की गाड़ी कहीं फंसती है तब उसको 5वां पहिया, वो परमेश्वर याद आता है। तो हाथी ने जब सारे सहारे छुट गए हाथी के, तो हाथी ने ठाकुर जी को याद किया कि हे भगवान मेरी रक्षा करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हाथी ने भगवान को सच्चे हृदय से पुकारा। उसे ही भागवत में गजेंद्र मोक्ष कहा गया है। भगवान ने उसकी पुकार सुनी। आज ठाकुर जी गरुड़ जी को छोड़ करके ही अपने भक्त के प्राणों की रक्षा करने के लिए ठाकुर जी आए हैं। क्यों? क्योंकि वो गज भगवान का भक्त है, और भगवान जब बुलाते हैं ना तो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं करते, भगवान खुद तोड़ करके चले आते हैं। आज गरुड़ को भी भगवान ने छोड़ दिया, और गरुड़ को छोड़ करके ठाकुर जी भागे भागे आए और अपने सुदर्शन चक्र का प्रहार करके उस ग्रह का मस्तक धड़ से अलग कर दिया, और भगवान गज को उसके फंद से मुक्त करा के भगवान ने दोनों को परम धाम की यात्रा करा दी। बोलो ठाकुर जी महाराज की
चल। भगवान ने हाथी का भी उद्धार कर दिया और जो ग्रह था उसका भी उद्धार कर दिया। अब एक पत्रकार ने पूछा भगवान से, बोले भगवान आपको पुकारा तो हाथी ने था, आपने उस मगरमच्छ का उद्धार क्यों कर दिया? तो भगवान ने कहा कि वो जो हाथी था वो मेरा भक्त था। तो मेरा भक्त जब मुझे सच्चे भाव से पुकारता है तो मैं तो उसका उद्धार कर ही देता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त के चरण पकड़ लेता है उसका मैं पहले उद्धार कर देता हूँ। उस गज ने उसके हाथी के पैर ही तो पकड़ रखे थे। तो इस प्रकार भगवान ने गज और ग्रह का उद्धार कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन अब हम तुमको ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं कि जिसमें एक ही लीला में भगवान ने 3 अवतार धारण किए। उस कथा का नाम है समुद्र मंथन। तो आइए हम समुद्र मंथन की कथा को ध्यान लगा करके श्रवण करें। उसके पहले 2 मिनट प्रभु का नाम लेते हैं कि मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो